चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए और इसका आंसर दीजिए। तो प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, ये इस टाइप से जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका ज्योमेट्री भी आता था, अब ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है। तो ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है तो पूरा का पूरा लोड जो है वो मेंसुरेशन के ऊपर है। मेंसुरेशन में जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेटल हो गया, सर्कल हो गया, फिर 3D में आपके जितने भी आपका आ जाता है वो सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारे फॉर्मूले पे आपको कमांड करना है, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट कर जाइए। तो पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आ रहा है, आंसर दीजिए। पूरा प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इसका आंसर करिए। तो कुछ लोग आंसर आ रहा है बी आंसर। तो देखिए, ये आपका कह रहा है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, मतलब ये आपका लेंथ ऑफ ब्रेथ गिवन दिया, रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगा। तो इसका लेंथ मतलब क्या है, पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा आपका, तो पेरीमीटर देखिए क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ का सम उसका डबल, ठीक है। तो लेंथ कितना है 34, ब्रेथ कितना है 15, इनको जोड़ो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 + 4 कितना है 9, 3 + 1 कितना है 4, तो 49 का डबल कितना हो जाएगा, तो 98 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब ये इसमें शॉर्ट टेक्निक क्या है, शॉर्ट टेक्निक जहाँ जरूरत पड़ेगी बिल्कुल बताएंगे। अब इसमें शॉर्ट क्या करना है आपको, फिर तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, अक्कर बक्कर बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 कहाँ पे आ गया, बी में बी टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका है कि पेरीमीटर आप स्क्वायर बताना है हुज एरिया इज 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर है 841 के। अब आपको यही दिमाग लगाना है कि 841 किसका स्क्वायर है, ये पकड़ लिया, काम खत्म, ठीक है। ये पकड़ लिया, काम खत्म, 841 किसका स्क्वायर है। तो देखो, आप प्राइम फैक्टराइज करिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइज, तो प्राइम फैक्टराइज करने पे चलिए मैं सीधे स्क्वायर की ट्रिक लगाता हूँ। 841 निकालना है, स्क्वायर की ट्रिक लगाते हैं। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट पकड़ा, काम यूनिट डिजिट 1 से। तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 आपका आता है 1 के स्क्वायर में, और 1 कहाँ पे आता है 9 के स्क्वायर में, ठीक है, क्लियर। 1 के स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर में। देखिए, मैं पहले से कंफर्म कर देता हूँ एक चीज़ को, आप लोग काइंडली इस बात को समझिएगा
कि यहाँ पे मैं मेंस्ट्रुएशन करा रहा हूँ और जिनका मेंस्ट्रुएशन टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना उनको बेनिफिट होगा। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया एटलीस्ट आप मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक पहले करिएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन के आप स्टूडेंट है तो ऑनलाइन मैंने कंप्लीट कराया होगा, ऑफलाइन के तो ऑफलाइन कराया होगा, है ना, ठीक है, तभी बेनिफिट होगा। मैं सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखो 41 पकड़ा, यहाँ वन जो होता है किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 या तो 9, ठीक है। इसके बाद बचा 8 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो दूसरा डिजिट हो गया 2। 1 होने से 21 होगा और 9 होने से 29 होगा, हो गया झगड़ा। तो कौन आ जाएगा मीटर 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 इंटू 3 कितना 625। तो आपका क्वेश्चन मीटर का स्क्वायर छोटा है बड़ा है, तो इनमें से बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आपका 841 जो है 29 का स्क्वायर है। अब यहाँ से स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 29, ठीक है। तो साइड आ गई आपकी 29। अब वो कह रहा है पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है वो होता है 4a के बराबर। तो 4 इंटू 29 कर दो, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 29। तो 34 जा 120, उसमें 4 घटाया कितना आ रहा है 116 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है। 116 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो स्क्वायर के 4 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है। स्क्वायर के 4 फॉर्मूले कौन कौन से 4 फॉर्मूले स्क्वायर के याद रखना है। पेरीमीटर 4a, एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और मैंने ये भी बताया था क्लास में अगर डायगोनल दे रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है a√2। ये फॉर्मूले आपको स्क्वायर में याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ स्क्वायर का, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर का एरिया बताइए जिसका डायगोनल जो है 10 सेंटीमीटर है। उस स्क्वायर का एरिया बताइए जिसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर है। हाँ जी, उस स्क्वायर के एरिया बताइए इसका डायगोनल क्या है 10 सेंटीमीटर। तो जब भी डायगोनल गिवन दे एरिया निकालने का आपको तरीका क्या सिखाया है, d²/2, कि डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। रोशनी जी 100 नहीं होगा, 100 तो होगा जब साइड गिवन देता तब 100 होता। साइड देने पे तो हाँ 10 का स्क्वायर 100 होगा। डायगोनल गिवन दिया है तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सवाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन कम लग रहा है, ये फ्रैक्शन टॉपिक का ज्यादा लग रहा है। ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का कम लग रहा है, फ्रैक्शन का ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दिया ये, ठीक है। तो एरिया गिवन दिया है और ब्रेथ गिवन दिया, लेंथ पूछ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हमको निकालना लेंथ, तो एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ क्या हो जाएगा लेंथ। भाई जो ब्रेथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे कैसे आ गया डिवाइड में, ब्रेथ मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे आ गया डिवाइड में, तो लेंथ क्या हो जाएगा एरिया डिवाइड बाई ब्रेथ, ठीक है। अब देखो एरिया क्या गिवन दिया है 45 एंड 1/4, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो देखो फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको प्लस किया, तो 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 90, और 90 के डबल कितना हो जाएगा 360, ठीक है। सर प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक आप कंप्लीट करिए, है ना। ये लेक्चर तो आपके पास बाद में बने रहेंगे। जैसे ऑफलाइन के मेरे 2 ऐसे बैच है जहाँ पे मैंने मेंस्ट्रुएशन पूरा कंप्लीट नहीं कराया है ना, या ऑनलाइन का भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर लेट ज्वाइनिंग किया, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, तो पहले काइंडली आप इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको नहीं पता होगा, ठीक है। उसके बाद कर लीजिए, कोई बात नहीं है ना, ये लेक्चर आपके पास लाइव रहेगा। तो देखो 45 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना 90, और 90 की डबल कितना 180, और 1 जोड़ा कितना हो गया 181, तो 181/4 ये हो गया आपका एरिया। ऐसे इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना है, तो 9 7 जा कितना 63, और 63 में 3 जोड़ा कितना 66, तो ये ब्रेथ कितना लिखा है 66 डिवाइड बाई 7, फ्रैक्शन है प्रॉपरली। तो देखो एरिया की जगह आपने डाला 181 डिवाइड बाई 4, और उसकी जगह डाला 66/7, ठीक है।
जब भी फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन होता है तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो लास्ट से, तो 181 को किया 7 से, और सेकंड को करो थर्ड से, तो 4 को किया किससे 66 से, ठीक है, 4 को किससे 66 से। अब एक बार चेक कर लो कुछ कटेगा तो नहीं, तो अगर देखा जाए तो ये तो ऑड नंबर्स हैं तो इवन से तो कटेगा नहीं, है ना। 11 से भी काटने की कोशिश की, 1 जा 11 नहीं कट रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई मार दीजिए आप, सीधा मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा 7, 7 8 जा कितना 56, 6 लिखा 5 कैरी और 7 + 5 कितना 12, अपॉन में 4 6 जा कितना 24, 4 लिखा 2 कैरी और 4 6 जा 24 + 2 कितना 26। तो ये आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है 1267 डिवाइड बाई 264, 1267 डिवाइड बाई 264, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है कहने के लिए मेंसुरेशन का है, ये प्योरली क्वेश्चन क्या है फ्रैक्शन का है कि आपको मिक्स से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना है, मिक्स से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। ये प्योरली क्वेश्चन किसका है फ्रैक्शन का है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है हर एक बैच में कि देखो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर और एरिया बराबर है तो आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर और आपका क्या है एरिया बराबर है तो आपको क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। इसको सॉल्व करके सब लोग रेडियस निकालिए, रेडियस कितना आ रहा है। तो पाई से पाई गया कट, r² को लिख दो r इंटू आर, और ये लिखा है 2 इंटू आर, तो r से r गया कट, तो r की वैल्यू कितनी बची 2 बची, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यू बैच का शेड्यूल क्या होगा, देखिए डियर उस पर जो भी आप जहाँ पे देख रहे होंगे उस पर एक नंबर आ रहा होगा, उसमें बाद में व्हाट्सअप कर दीजिएगा ना। अभी केवल मेंसुरेशन की बातचीत है, वो बाद में गाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम बोल रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस कितना गिवन दिया है 36, हाइट कितना है 15, दोनों का मल्टीप्लाई करो, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो 36 इंटू 15, देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो 15 6 जा 90 का 0 का 9 कैरी और चला गया, 15 3 जा कितना 45 + 9 कितना 540, तो 540 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। 540 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी, 540 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा लेंथ ऑफ अ रूम, रूम की लेंथ गिवन दिया 5.5, विथ गिवन दिया 3.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाय स्लैब्स एट द रेट ऑफ 800 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो नीचे रूम में स्लैब पड़ानी है तो 1 स्क्वायर मीटर का मांग रहा है 800 रुपए, तो टोटल कितना खर्चा आएगा, है ना। तो पहले तो आप निकालो एरिया, पहले तो आप एरिया निकालो, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, यूनिट क्या है स्क्वायर मीटर, पहले तो एरिया निकालो। तो ये लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो एरिया क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 3.75, ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का 800 है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो इसी में आपने क्या किया 800 का मल्टीप्लाई कर दिया, 800 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया इसी में। भाई एक का कितना है 800, तो इतने कितना हो जाएगा 800 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ 2 जीरो हैं, तो इस 2 जीरो से डेसिमल उड़ जाएगा, इस 2 जीरो से डेसिमल उड़ जाएगा, ठीक है। अब 5.5 को क्या लिख सकते हैं, तो डेसिमल हटाया, नीचे बना दिया 1 और 0, ठीक है। 55/10, तो 5 से काटा 2, 5 से काटा 11, ठीक है, और ये 2 से काटा कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, तो 375 इंटू 4 करो कितना आ रहा है 375 इंटू 4, तो 4 5 जा कितना 20, 0 लिखा 2 कैरी ओवर,
4 7 जा कितना हो जाएगा 28 और प्लस 2 कितना 33 कैरी ओवर और 4 3 जा कितना 12 प्लस 3 कितना 15 तो 1500 इंटू कितना 11 1500 इंटू 11। तो देखो सिंपल आपको 15 टू 11 करना है और बाद में 2 जीरो लगा देना है। तो 5 लिखा 1 लिखा, दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 6, तो 165 इसमें 2 जीरो लगाया तो 16,500 रुपये 16,500 रुपये आपका लगेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है 16,500। तो पहले आपको एरिया निकालना है और एरिया निकाल के उसमें क्या करना है जितने रुपए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो इतने रुपए आपके लगेंगे 16,500। तो देखिए मैं एपी एसएसबी के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सबके मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पिक करके करवा रहा हूँ। उसमें ऐसा हो सकता है कुछ एलडीसी के भी क्वेश्चन हो, यूडीसी के भी क्वेश्चन हो, कुछ पुराने कांस्टेबल एग्जाम के क्वेश्चन हो, जितने भी एपी एसएसबी एग्जाम है उन सब के क्वेश्चन पिक करके करवा रहा हूँ। और जो एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है उसमें एक को ही करा रहा हूँ, एक को हटा दिया है, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस है सीरीज है इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसका शॉर्ट आंसर तो यही है कि आप याद रख लीजिए कि सी ऑप्शन सही है। इसका शॉर्ट आंसर यही है कि सी ऑप्शन होगा, याद रख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस। इसका सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखना है कि जब भी आपको सरफेस एरिया पूछे, आपको टीएसए ही निकालना होता है। जब भी उसने केवल वर्ड यूज किया सरफेस एरिया तो मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है। तो अगर सरफेस एरिया वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या है, टीएसए ही बात कर रहा है, तो टीएसए निकालना है। तो जल्दी से बताएंगे क्यूबॉइड का टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा। तो कैसे याद कराया था, 2 बाहर ब्रैकेट में पहले एल बी फिर बी एच फिर एच एल। भाई 3 चीज होती हैं एल बी एच, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो एल ओ बी कितना एल बी और बी इंटू एच क्या बी एच, एच इंटू एल कितना एच एल और 2 बाहर। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 टू 4 कितना हो गया 40 प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 3 जा कितना हो गया 12 प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। तो 2 बार 40 प्लस 30 कितना 70 और 70 प्लस 12 कितना 82। इसका डबल करो कितना हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर। एलएसए यूज करने ने डियर क्या बोला आपको कि जब भी एग्जामिनर बोलेगा केवल सरफेस एरिया तब आपको टीएसए ही निकालना है। अगर केवल सरफेस एरिया बोला है तो वो टीएसए ही काउंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेरीमीटर गिवन दिया है स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर, आपको बताना है साइड क्या होगी। साइड ये तो सबसे बन जाना चाहिए, ये आपका जो इसके पहले वाला कांस्टेबल एग्जाम है उसका क्वेश्चन था। पेरीमीटर गिवन दिया है 40, साइड पूछ रहा है। ये तो अभी 195 स्टूडेंट लाइव है, 194 का आंसर आना चाहिए ये मेरे को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अब जो आपका एमटीएस कांस्टेबल वाला एग्जाम आने वाला है उसमें क्वेश्चन आसान ही आएंगे। मैं बस आपको सारे एपीएसबी क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए करा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा नादान होता है, वो खुद से करने जाएगा तो पिक नहीं कर पाएगा ज्योमेट्री का क्वेश्चन कौन सा है और आपका मेंस्ट्रुएशन का कौन सा है, और मानता है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेंस्ट्रुएशन के पिक करके अब क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप बस फॉर्मूले याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें क्वेश्चन आसान ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और 4a किसके बराबर है 40, तो 4 से 40 कट गया 10, तो आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, डायमीटर गिवन दिया है 14 सेंटीमीटर। चलिए सब लोग आंसर निकालेंगे। जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है, जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर गिवन दिया 14, तो सबसे पहले डायमीटर से आपको रेडियस निकालना है। तो डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है, तो 14 इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो r कितना हो जाएगा, 14/2 कितना, 7 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर पुट करना है, ये बात याद रखिएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर स्क्वायर तो भैया आर स्क्वायर है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक ट्रायंगल की साइड गिवन दिया 3 4 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन इसी बार यूडीसी 2023 में क्वेश्चन आया था। तीनों साइड गिवन दिया 3 4 5। निकालिए एरिया क्या हो जाएगा, तीनों साइड डिफरेंट हैं, स्केलैन ट्रायंगल हुआ। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो S क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर। तो S कितना हो गया, 3 + 4 + 5, तीनों को जोड़ो डिवाइड बाई 2, तो 5 + 4 9 + 3 कितना, 12/2 6 सेंटीमीटर S हो गया। अंडरवुड के अंदर 6 इंटू 6 माइनस ए, तो 6 - 3 कितना, 3, 6 - 4 कितना, 2, और 6 - 5 कितना, 1, तो 6 3 जा 18, 2 जा कितना, 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, देखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 4 5 को देख के कुछ याद नहीं आ रहा है, 3 4 5 को देख के कुछ याद नहीं आ रहा है। ये तीनों की जोड़ी कहीं दिखती है क्या, 3 4 5? अरे भैया इसका मतलब क्लास वाले बच्चे हैं कि नहीं है, हाँ अब बोले हैं, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट कहाँ पे होता है, जहां पे 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 3 4 5। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, जिसमें कि सबसे बड़ी साइड हो गई 5, और छोटी वाली में कोई भी ये 3 ले लो, कोई भी ये 4 ले लो, कोई भी 3 कोई भी 4 ले लो, ये क्लियर। क्योंकि बड़ी वाली तो ये हो जाएगी, तो ये आपका बेस हो गया, तो ये हाइट हो गया। और अगर इसको 4 लोगे तो ये 4 का बेस, ये हाइट हो गया। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो 2 से काटा कितना आ जाएगा, 2, 3 2 जा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आंसर आ रहा है 6, यहां 6 आ रहा है। तो ट्रिपलेट के बारे में आपको एक और खास बात बताते हैं कि जब भी आपका ट्रिपलेट जो होगा ना, वो ट्रायंगल के 3 साइड बोलेगा, तो उसमें एरिया का सीधे फॉर्मूला लिख देना 1/2 इंटू जो आपकी दो वो साइड है, 2 साइड जो छोटी वाली हैं, है ना, दोनों जो स्मॉलर साइड है उनका मल्टीप्लाई, स्मॉलर साइड। भाई 3 में 2 छोटी होंगी ना, तो उन दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू हाफ, सीधे फॉर्मूला लिख देना, आंसर आ जाएगा। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल whose side is, whose sides are 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13, सब में नहीं भैया, जहां ट्रिपलेट यूज होगा। ट्रिपलेट की शक्तियों को पहचानो, सब में नहीं, जहां ट्रिपलेट है।
तो जिसकी साइड क्या है 5, 12, 13, और जैसे आपको 5, 12, 13 दिख जाएगा आपका दिमाग चमक जाएगा, अरे ये तो उन्हीं पांचों में एक है, ट्रिपलेट। ठीक है, 5 ट्रिपलेट बताए थे आपको क्लास में, उन पांचों में एक आ गया। सीधे एरिया का फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ इंटू स्मॉलर साइड। तो स्मॉलर साइड क्या है 5 इंटू 12, 2 से काटा 6, 5 जो कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, पकड़ पा रहे हैं इस बात को या सुनो? अगर ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। जितने स्टूडेंट जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, जिन्होंने ट्रिपलेट की शक्तियों को पहचान लिया है, एक बार जल्दी से वीडियो लाइक कर देंगे। ट्रिपलेट की ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो आपका टॉपिक नहीं था, नहीं तो उसको सही से फिर ट्रिपलेट को यूज करते हैं, इसलिए उन ट्रिपलेट को याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट की जय हो, ट्रिपलेट की जय हो। हाँ जी सर, एनी ट्रेंगल का एरिया अगर ट्रिपलेट है तो, हाँ जी कोई भी ट्रेंगल अगर ट्रिपलेट साइड है तो ये अप्लाई होगा, कोई भी ट्रेंगल फिर अगर ट्रिपलेट साइड है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 15, 8, 17 और 24, 7, 25। ठीक है, एकदम टैटू करवा लीजिए छोटे भाई के हाथ में, खुद के हाथ में नहीं, जेल चले जाएंगे। ठीक है, ये गलती से एक ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, कोई बात नहीं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल में क्या होता है, जल्दी बताएंगे? ठीक है, हाँ जी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल में क्या होगा, जल्दी बता दीजिए भाई। हालांकि ये प्रॉपर्टी है तो इससे कोई काम नहीं मेरे को अभी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। सीकेंड कहाँ है भैया, सीकेंड कहाँ है? सीकेंड ऐसा चीज देता है, देखो टेंजेंट बता रहा है, मदहोश हो चुके हैं सब, है ना? जब नवंबर में इतनी गर्मी हो तो ऐसा ही दिमाग का हाल हो जाता है, ऐसा ही मदहोश हो चुके हैं। हमको कुछ नहीं पता है सर, हम तो कुछ भी बड़बड़ाएंगे, आप ही सीरियस ले लेते हैं हमारी बातों को। हाँ जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बोला था, इस फॉर्मूले को एकदम रट लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्या होगा, एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से एरिया निकालिए, जल्दी से, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है 6 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 36, तो 4 से कट के कितना आ रहा है 9, तो 9√3 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, 9√3 आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस्ट्रुएशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रायंगल पार्ट क्लास में ओ डियर, उसको मैं कंप्लीट करा दूँ, डोंट वरी, उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा, डोंट वरी, है ना आपका। आप मेरे को एक बार या तो कल फिर आप एक बार मिलेगा, मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ 2 सर्कल गिवन दिया है और रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 सर्कल। मतलब एक सर्कल का एरिया जो है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। हाँ जी, ट्रिपलेट से प्यार हो गया जी। तो देखिए इस सर्कल का जो एरिया है इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, तो उसकी सर्कल की रेडियस बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसका रेडियस बताना है, तो इसका एरिया है πr², इसका एरिया है पाई इंटू इसका रेडियस 8 है, तो पाई इंटू 8 स्क्वायर, ये कितना है पाई इंटू 6 स्क्वायर। क्लियर?
अब देखिए सबसे पहले ये पाई से दोनों पाई ये उड़ गए। अब ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब मैं यहीं से रुक जाऊंगा, मैं यहीं से रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ट्रिपलेट नजर आ रहा है। ट्रिपलेट 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर ट्रिपलेट नजर आ रहा है, और मुझे उसकी शक्तियां महसूस हो रही हैं। ठीक है, अंदर से कुछ आ रहा है कि भाई 6 8 है तो नेक्स्ट क्या आता है 10, तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और आर की वैल्यू क्या बोल दूंगा 10। तो 10 आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो जी ट्रिपलेट की शक्तियों को पहचानना है, वो किसी भी फॉर्म में नजर आ सकती हैं। ठीक है, और किसको ट्रिपलेट दिख रहा था, और किसको ट्रिपलेट दिख रहा था। ठीक है तो ऐसे ट्रिपलेट की शक्तियों को पहचानना है, वो किसी भी फॉर्म में नजर आएगा आपको तुरंत टिक कर देना है, वहीं रुक जाना है ना। तो आर कितना हो गया 10। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तब भी वो 10 ही आएगा। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर करिए अगर समझ में आ गया है। इफ सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, फाइंड साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर की साइड बतानी है, तीसरे स्क्वायर की साइड बतानी है। ठीक है, जल्दी बताइए, तीसरे स्क्वायर की साइड। देखो कुछ लोग इतना ट्रिपलेट की शक्तियों में इतना विलीन हो चुके हैं कि क्वेश्चन तक पूरा लिखने नहीं दिया। ऑफलाइन क्लास में भी यही होता है कि मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है, 100 किलो का हूं मैं, तो लिख के जब तक मैं मोड़ता हूं उसके पहले आंसर देते हैं। इतना ट्रिपलेट में विलीन हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा, तो 2 नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ ट्रिपलेट काम करेगा। तो 5 और 12 कितना हो जाएगा 13, तो ए कितना हो गया 13, आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 13। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके पहले सबको ट्रिपलेट से प्यार हो जाए, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ बेस राइट सर्कुलर कोन। तो देखो आपका कोन का एरिया गिवन दिया है। ठीक है, तो कोन का एरिया गिवन दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर गिवन दिया है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट गिवन दिया है 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो देखो 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन दिया, वो यहाँ से पुट कर देंगे, हाइट गिवन दी यहाँ से पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो 1/3 इंटू 1386 इंटू हाइट कितना है आपका 20। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस। तो 3 से देखो कट किया, 3 4 जा कितना होता है 12, फिर बचा 1 और 8 कितना 18, 3 6 जा 18 और 3 2 जा कितना 6, 462 इंटू 20। 2 मल्टीप्लाई को 2 2 जा 4, 96 का डबल कितना हो जाएगा, सॉरी 46 का डबल कितना हो जाएगा 92। तो 9240 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 9240 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोन का वॉल्यूम पूछा है। मैंने क्लास में बोला था कि आप फॉर्मूले एकदम रट के जाइएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले एकदम रट के जाइएगा आप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। क्लियर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो गिवन दे रहा है 9 पाई है, कितना है 9 पाई, और हाइट गिवन दे रहा है 1 फीट। रेडियस पूछ रहा है, रेडियस कितना होगा। तो वॉल्यूम की जगह डाल दिया 9 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है 1 फीट। यहां से सब लोग निकालेंगे रेडियस की वैल्यू, और रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही बताना है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है सब लोग निकालेंगे। ट्राई करिए रेडियस की वैल्यू निकालना।
रेडियस कितना आ रहा है निकालिए। तो देखिए सबसे पहले पाई से गया, पाई कट, 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया कट, तो आर कितना हो गया 3, तो 3 आ गया आपका रेडियस, ठीक है, 3 आपका रेडियस आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर? रेडियस कितना हो गया 3। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। लेट हो गया सर, कोई बात नहीं डियर, इसका रिकॉर्डिंग तुरंत मैं डाल दूंगा, इसीलिए रिकॉर्डिंग में तुरंत डाल देता हूं ग्रुप पे, कि जिन स्टूडेंट का मान लो नहीं अटेंड कर पाया लाइव तो रिकॉर्डिंग्स करेगा, बाकी कोशिश करिए कि लाइव अटेंड करिए। हाँ जी, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जब भी मैंने बोला सरफेस एरिया पूछे तो टीएसए ही निकालना है। तो टीएसए आप स्फीयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 पाई आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये तो टीएसए की बात है, अगर मान लो यहां पे सवाल होता है कि सीएसए आप स्पेयर, तब आप आंसर क्या करते? अगर सीएसए आप स्पेयर होता तब आंसर क्या आता? तो बताइए बाबू लोग, अगर मान लो टीएसए की जगह पे सीएसए पूछता, आंसर क्या आता? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, गुड, तब भी आंसर सेम आता। हाँ जी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता, याद होता होगा, क्लास में भी आपको इस बात पे एम्फेसाइज किया था। हेमिस्फीयर में आपका सीएसए कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, कोई बताएगा हेमिस्फीयर का टीएसए कितना होता है? हेमिस्फीयर का टीएसए में 2 नहीं होता है, बताएंगे कितना होता है? हाँ, कौन कौन फॉर्मूला याद किया है हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का टीएसए में क्या होता है 2 की जगह पे? हाँ जी 3 होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए 4 नहीं होता है बाबू, 4 नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूडीसी का क्वेश्चन था, यूडीसी इसी बार का 2023 का क्वेश्चन था। कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया बोल रहा है तो टीएसए मानो, टीएसए ऑफ स्फीयर का कितना होगा? टीएसए ऑफ स्फीयर कितना होगा? तो देखो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो होगा, टीएसए ऑफ स्फीयर का कितना होगा? तो इसका देखो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। भाई हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो 2 पाई आर स्क्वायर है 4 पाई आर स्क्वायर का कितना पार्ट है? हाफ है, यस और नो? हाफ है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाफ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो कोन का वॉल्यूम का अभी भी एक क्वेश्चन और भी किया था, फिर एक क्वेश्चन आ गया। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस गिवन दिया 3, हाइट गिवन दिया 8। अब देखो यहां पे क्या बोला है, पाई की वैल्यू गिवन दे रहा है, इसीलिए मैं क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराया करता था इन टर्म्स ऑफ पाई वाले। और मैंने क्लास में बोला भी था आपको कि अगर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखे तब पाई मत पुट करना, या ऑप्शन चेक कर लेना, इसीलिए मैंने क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। तो मेरा डियर पढ़ाने का तरीका वही होता है। अब आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे कि मैं प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं, है ना। अभी जैसे रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट किया मैंने, आपको पता है कि अब पैटर्न चेंज होने वाला है, ये लास्ट एग्जाम है जो आप इस पैटर्न दे रहे हैं। अब रीजनिंग मेरी बहुत मेहनत इस बात पे लग रही है कि मेरे को, जैसे मैंने तो बैंक का भी रीजनिंग पढ़ाया, एसएससी भी पढ़ाया, सीसेट भी पढ़ाया, लेकिन अब मेरे को ये दिमाग लगाना है कि एपी एसएसबी में किस टाइप से रीजनिंग दे सकता है, जबकि आज तक रीजनिंग का पेपर हुआ नहीं है, तो यहाँ पे रिसर्च लगती है फिर, ठीक है। तो मेरा काम यही होता है कि आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना, ताकि उतने कंटेंट में आपका काम बन जाए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और एच कितना 8।
तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, तो 3 से काटा 3, 8 3 जा कितना हो गया 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 24 पाई, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है, सीधा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सीधा फॉर्मूला बताओ भैया, ए बी सी डी जल्दी बताओ। तो 1/3 होता है किसका, कोन का, और पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का, किसका होता है, सिलेंडर का, सीधा फॉर्मूला। इसलिए क्लास में मैं बहुत एम्फेसाइज किया हूँ कि आप फॉर्मूले, नहीं जी नहीं जी नहीं जी ताजू जी गलती मार दी आप, कोन का नहीं कह रहा है, सिलेंडर का कह रहा है। क्लास में एम्फेसाइज किया था कि आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले एकदम रट के जाइए, क्लास में बताया था मेंसुरेशन फॉर्मूले सारे रट के। अभी मैं आगे जब मैं प्रीवियस ईयर करा लूँगा तो मैं रिवीजन सीरीज इस पर भी चलाऊँगा, फॉर्मूले याद कराने के, तो मैं आपको एग्ज़ाम के पहले सारे फॉर्मूले रटवा दूंगा, ठीक है, सारे फॉर्मूले एग्जाम पहले सारे फॉर्मूले रटवा दूंगा कि इस बार आपकी वर्दी और आपकी सरकारी नौकरी के बीच में मैथ नहीं आनी चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, सारे फॉर्मूले रटवा दूंगा ताकि आप आराम से आंसर करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि आपका कोई एक ये स्फीयर है, इसके किसी भी सरफेस से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो सरफेस से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, क्या हो जाएगा, रेडियस, बी। फिर से देखो फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि पहला दूसरा जो रिवीजन क्लास था बहुत जोश में था बच्चा, है ना, अब जैसे चौथी पांचवी क्लास आई है देखो आंसर तक नहीं देख रहा है, अब सब जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में कि पता है लेकिन बोलूंगा नहीं। मैं फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस मानता ही नहीं हूं, पता है लेकिन बोलूंगा नहीं, ठीक है। ऐसे क्या मजा है कि मेरे को रिवीजन सीरीज कराने में, मैं तो ये एज्यूम कर लूं कि भाई आप सब ज्ञानी हो चुके हैं, आपको सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ जी, तो सब के डी ऑप्शन चल रहा है इस समय। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो रिवीजन कराने में मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, है ना, आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कभी कभी आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आपका जो मास्टर है वो भी इंसान है ना। रिवीजन कराने तब मजा आती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं आपको इजी करूं, लेकिन आसान क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दो, है ना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप रिवीजन खुद से भी कर रहे हैं। हाँ जी, टेंशन लेना जी, फॉर्मूला मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा रिवीजन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल यहाँ पे गिवन दिया है आपको, यहाँ सॉरी एरिया गिवन दिया है, पेरीमीटर सर्कल निकालना है, ठीक है, एरिया गिवन दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखो एरिया गिवन दिया है 49 पाई के बराबर, वो आपको निकालना है पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसको बराबर कर दिया 49 पाई, तो पाई से पाई गया कट, तो आर स्क्वायर किसके बराबर, 7 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया कट, तो आर किसके बराबर, 7 के बराबर, आर हो गया 7। वंस एक बार आर निकल गया तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 7, 7 2 जा कितना 14 पाई, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 पाई, 14 पाई, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ध्यान से ऑप्शन को देखो, ध्यान से ऑप्शन को, हेमिस्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम, ध्यान से ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को ध्यान से, थोड़ा थोड़ा चेंज माना है, बताइए ए बी सी डी में ध्यान से देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ये इसी बार के एलडीसी का क्वेश्चन है, 2023 में एलडीसी का क्वेश्चन है। ABCD में कौन सा सही है जी? तो देखो आपका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 है, कट हो गया। ये है 2/3 पाई आर क्यूब, ये सही हो गया। ये 2/3 पाई आर स्क्वायर है, कट हो गया। तो कुछ लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं भैया, बी ऑप्शन कर रहे हैं। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह रहा है जिसमें लेंथ गिवन दिया है 20, हाइट है 15, ब्रेथ है 12। वॉल्यूम निकालना है, जल्दी से वॉल्यूम निकालिए, जल्दी से वॉल्यूम। देखिए मैं इस चीज़ को बार बार क्लास में एम्फसाइज किया हूँ कि देखिए दिक्कत इस बात पे हो जाता है जब आसान क्वेश्चन आप गलती कर देते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेगा। आसान क्वेश्चन गलती नहीं करना है, इसलिए जब आसान क्वेश्चन आए आंसर देने का जरूर ट्राई किया करो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? लेंथ ब्रेथ हाइट 20 × 15 × 12, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो देखो 15 × 12 होता है आपका 180, और 180 के डबल कितना हो जाता है? 360। तो 360 उसमें जीरो लगाया, 3600 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, 3600 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्री 3000 नहीं जी, 3600 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। इफ एरिया ऑफ रोम्बस गिवन दिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर गिवन दिया, अदर डायगोनल क्या है? तो आपको पता होता होगा रोम्बस के एरिया क्या होता है? हाफ d1 × d2। ये रोम्बस का एरिया होता है, हाफ d1 × d2। तो रोम्बस के एरिया जगह डाल दिया 240, हाफ, पहला डायगोनल 16 हो गया, दूसरा डायगोनल हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 2 से काटा 8, अब 8 से सीधे हम लोग यहाँ पे उड़ा सकते हैं। 8 3 जा कितना हो गया? 24, जीरो लगाया 30, तो 30 सेंटीमीटर हो गया सेकेंड डायगोनल। तो सेकेंड डायगोनल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, तो ये सारे आपके मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जो क्वेश्चन आज मेरे को कराने थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। फेसबुक में जहाँ पे क्लास आप देख रहे हैं इसी के ऊपर एक लिंक होता होगा, ठीक है, लिंक। अगर आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में भी मैं PDF डला दूंगा, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन वाले उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में भी आपको PDF डलवा दूंगा, जो भी ग्रुप है ना। इन क्वेश्चन को दोबारा लगाने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो PDF डला दूंगा, ठीक है। आज क्लास नहीं रहेगी, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के जैसे क्वेश्चन कराया ऐसे अदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए मैं चुनाव कर लेता हूँ भैया। हाँ जी, एज वाले क्वेश्चन करके जाना, बाकी सिलेबस में नहीं है, शायद पूछ ले। हाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बताइए भैया, बाबू लोग बताएंगे। हाँ करा सब दूंगा, टेंशन लेना है ना, सब करा दूंगा। और वैसे भी एग्जाम में सब पूछेगा, तो ऐसा नहीं करना है कि ये वाला पहले करा दीजिए ना, सब पूछेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मेरे को कराना है यहाँ से आपका सारा प्रैक्टिस, इसके साथ साथ में फिर आपका प्रैक्टिस कराना है किसका? फॉर्मूले का। सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देने हैं, एग्जाम के पहले फॉर्मूले का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। एटलीस्ट लास्ट टाइम में क्या होता है, कई दफ़ा स्टूडेंट डिमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, ठीक है। कल सेम टाइम पे 11:30 पे रेडी रहेगा। तो कभी कभी ग्रुप में लिंक जाना अगर भूल भी जाऊँ मैं, तो आप ये समझिए कि 11:30 में क्लास होगा, एक बार 11:30 में आपको फेसबुक पेज में ज़रूर आ जाना है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू।